सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हालांकि आज से 900 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि डिजाइन वाले बुर्के औरतें ना पहना करें, इसलिए कि डिजाइन वाले बुर्के औरतें पहनेगी तो लोगों की उसकी तरफ तवज्जो जो वो मबजूल होगी। लेकिन हैरत की बात यह है, आज 17,000 के बुर्के, 25,000 के बुर्के, 30,000 के बुर्के और इतने खूबसूरत तरीन बुर्के कि लोगों को दावतें नजारा दे रहे हैं। पर्दे का मकसद क्या है? पर्दे का मकसद तो यह था कि जालिम निगाहों से बचा जाए, और अब बुर्के ऐसे खूबसूरत आ गए कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। काश लोग इमाम गजाली के फतवे पे, इमाम गजाली की निगाहों को सलाम, 900 साल पहले के डिजाइन वाले बुर्के पर आपने पाबंदी लगाई, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज फरमाया अपनी तहरीर के अंदर। अगर आज के बुर्कों को इमाम गजाली देख लेते तो क्या कहते? इधर से कटे हुए, उधर से फटे हुए। आप अंदाजा तो करें, मर्दों के कानों पर जू नहीं रेंगना, भाइयों के कानों पर जू नहीं रेंगना। वो तो ये समझते हैं कि मेरी बीवी सबसे खूबसूरत बुर्का पहन के निकले ताकि पता चले फला सेठ साहब की बीवी जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खवातीन अगर मौजूद होती हैं, अगर मौजूद है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं, बुर्के भद्दे होने चाहिए ताकि बुर्के दावते नजारा न दे। यही तो बात कहने की है। 17 हजार के बुर्के पहनकर आज औरतें इज्जत नहीं बचा पा रही है, लेकिन जिसके दुपट्टे में 17 पेवन थे, उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादरे ततहीर की शान का आलम यह है कि कभी उस दुपट्टे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। और मेरे इमाम ने यूं गुनगुनाया, जिसका आंचल न देखा महो मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हमारी फिक्र बदल गई, हमारी सोच बदल गई, अंदाज़े जिंदगी। और याद रखना, आप सोच रहे हो मर्दों के इज्तिमा में बुर्के के जिक्र की क्या हाजत है? याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि अल्लाह ने दयूस पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। ये जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत की खुशबू दयूस पर हराम है। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि दयूस कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेहिजाब मर्दों के सामने जाए और वो शख्स मना न करे, वो दयूस है, दयूस। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है, ना उसका नफल कबूल करता है। आज तो औरतों को दोस्तों से मिलाया जाता है, फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही फरमा दिया कि जो औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने जाने दे, अल्लाह उसका फर्ज और नफल कबूल नहीं करता, उसकी दुआएं मकबूल नहीं होती। और आज हम फैशन निकल गया है दोस्तों से बीवियों को मिलाना। कहाँ वो दिन था कि शौहर के लिए फरमाया गया, बल्कि देवर के लिए फरमाया गया, देवर तो मौत है, मौत। जिस मजहब में देवर से भी पर्दे को फर्ज करार दिया गया हो, उस मजहब के मानने वाले अगर दोस्तों से बीवी को हाथ मिलाने के लिए कहे तो फिर कयामत ही का इंतजार है। कहां सगे भाई से पर्दा, जेठ से पर्दा, शौहर के सगे भाई से पर्दा, जेठ बड़ा भाई उससे पर्दा, शौहर का छोटा भाई देवर उससे पर्दा, चचा जात भाई से पर्दा, फुप्पी जात भाई से पर्दा, खाला जात भाई से पर्दा। और अब 3-4 फैमिली मिलकर के, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई पिकनिक पे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब एक साथ मिलकर के गाना बजाना चल रहा है। फिर हर साल उम्रा भी हो रहा है, हर साल हज भी हो रहा है, औरतों के पर्स में पंसूरा भी पड़ा हुआ है, 16 सैयदों के रोजे भी रखे जा रहे हैं, और उसके बाद अजनबी मर्दों से बेपर्दगी भी है। याद रखना, करोड़ों मर्तबा नफिल रोजे एक पल्ले में, और एक औरत का बापर्दा होना एक पल्ले में। कोई नफल इबादत
ایک فرض عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خواجہ نصیر الدین نصیر ملت بدین خواجہ چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا ایک طرف ہے اور فجر کی نماز کی 2 رکعت ایک طرف ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے۔ یعنی فرضیت اور نفل کا مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے نوافل کی طرف توجہ دی ہے، فرائض کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ خواتین سوچ رہی ہے میں تو روزانہ پنسورہ ختم کر رہی ہوں، میں تو اپنے زمانے کی رابعہ بشری ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کے دوستوں سے گفتگو ہو رہی ہے، بے پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتی اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی۔ کہاں گیا پنسولے کی تلاوت؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو، لیکن نفل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شیطان کا یہ مکر ہے کہ فرائض سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے نمبر پر فرائض کو رکھا، اور ہمارے مذہب میں برقع فرض ہے۔